नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी बात में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की खास पेशकश जिसका नाम है रिकॉर्ड तोड़ तापमान, बचाव के क्या इंतजाम। तो देखिए, हम आपको बताएं कि राजस्थान में अप्रैल के पहले ही सप्ताह में गर्मी ने 56 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। बाड़मेर में रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने 1969 का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। इसके बाद 27 साल पहले 3 अप्रैल 1998 को बने दूसरे सार्वजनिक तापमान 45.2 का रिकॉर्ड जो है इसने तोड़ दिया है। तेज गर्मी के मद्देनजर अगले 4 दिन तक मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गर्मी के प्रकोप के चलते दोपहर होते होते शहर की सड़कें सुनसान हो रही हैं और लोग छांव की शरण लेने को मजबूर हैं। लोगों में एक डर है कि इस बार राजस्थान की गर्मी का जो है वो क्या हाय तौबा मचाएगी, और इसीलिए ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने जिले के सबसे बड़े राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए फ्री फैब्रिकेटेड वार्ड बनाया गया है और इस वार्ड में हीट स्ट्रोक के मरीजों के 10 बेड रिजर्व किए गए हैं और पूरे अस्पताल में कूलिंग व्यवस्था सुचारू करने के लिए खराब एसी, कूलर की रिपेयरिंग के साथ 24 घंटे जनरेटर और आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त जनरेटर लगाए गए। सोमवार को अगर बात करें तो सोमवार को भी मौसम विभाग ने 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया है। इस गर्मी से अगले कुछ दिन फिलहाल कोई राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अचानक बढ़ी गर्मी और मौसम विभाग की एडवाइजरी को देखते हुए आम जनता से लू से बचाव करने और खुद को पानी, जूस और ठंडे पेय पदार्थों से हाइड्रेट रखने की सलाह दी है। बाड़मेर के साथ ही जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दोनों ही शहरों में दिन में लू चली है और बाड़मेर में रात में भी तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। रात में भी न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो औसतन न्यूनतम तापमान से 6.4 डिग्री ज्यादा है। तो प्रदेश के 21 शहरों में पारा 40 डिग्री पार पहुंच चुका है और उनमें आपके भी शहर शामिल हैं, यानी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जालौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, वनस्थली, टोंक, पिलानी, चुरू, श्रीगंगानगर, जालौर, पाली, सिरोही, बारा, फतेहपुर, डूंगरपुर जैसे आपके भी शहर इसमें जो हैं शामिल है। और बड़ी बात यह है कि अभी अप्रैल का महीना ही चल रहा है। अपनी बात में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अप्रैल महीने में हीट वेव और रिकॉर्ड तोड़ तापमान आखिर क्यों हो रहा है। क्या ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे का बड़ा कारण है या मौसम के चक्र में बड़े फेरबदल के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। प्राइमरी स्कूल समेत सभी स्कूल खुले हुए हैं। राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों के साथ ही धूप में कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों के लिए अचानक आई यह हीट वेव कितनी घातक साबित हो सकती है, आज बात इसी पर। बचाव के क्या इंतजाम हैं, शासन प्रशासन की ओर से क्या किए जा रहे हैं, लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं। अपनी बात में रिकॉर्ड तोड़ तापमान, बचाव के क्या है इंतजाम, आज इसी पर चर्चा। विषय पर एक्सपर्ट पैनल के साथ हमारी चर्चा करेंगे और चर्चा से पहले जरा बाड़मेर से मौसम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, साथ ही जयपुर से मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक की प्रतिक्रिया क्या है वो भी सुनवाते हैं। गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, इसके मद्देनजर हमने जो है पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। सभी इमरजेंसी को एसी लगा दिए गए हैं और आइस वगैरह जो रखने होते हैं वो सब चीज़ें हमारे वहाँ पर रखी हुई है। और कल कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट नहीं आया और बाकी जो वार्ड वगैरह है उनमें कूलर लगाए जा रहे हैं और कहाँ एमसीएस में कुछ प्लांट जो है कुछ खराब है और कुछ सही जो है वो प्लांटों को चालू कर दिया गया, कल ही कर दिया गया। तो कुल मिला के अभी गर्मी जो है उसके मद्देनजर हम जो व्यवस्था करनी चाहिए वो की जा रही है। प्रदेश के पश्चिमी जिले राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। रविवार को तापमान ने यहां 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 46.7 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में आम जीवन अस्त व्यस्त है। लोग गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के जतन करते हुए नजर आते हैं। दोपहर होते होते शहर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल दिखने लगता है। हम इस वक्त बाड़मेर के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं। चिकित्सा विभाग ने हीट वेव से बचने के लिए क्या उपाय कर रखे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिन तक हीट वेव के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हमारे साथ चिकित्सक है। सर, चिकित्सा विभाग ने क्या तैयारी कर रखी है, कितने बेड यहाँ पर रिजर्व किए गए और जो मरीज आते हैं हीट स्ट्रोक के उनको क्या प्राइमरी जो है उपचार दिया जाता है? सर, यहाँ पे हमारे पास इसी वार्ड के अंदर 10 बेड है, हीट स्ट्रोक के पेशेंट के लिए ही है और सेंट्रल एसी लगाया हुआ है। और बाकी जो है इमरजेंसी में रिसीव होते हैं। शुरू में तो पेशेंट जो भी हीट स्ट्रोक के होते हैं
तो जो भी हीट स्ट्रोक का प्राइमरी मैनेजमेंट होता है वो सब दिया जाता है, फ्लूइड ठंडा करके दिया जाता है पेशेंट को, कोल्ड स्पॉन्जिंग की जाती है पेशेंट को, वो तो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना सीरियस है उस पर है कि। अच्छा, हीट स्ट्रोक में कौन कौन सी जो समस्याएं हैं जो शुरुआती आदमी के अंदर आते हैं और क्या बचाव इससे करने चाहिए? हीट स्ट्रोक में पेशेंट जो है सीवियरली डिहाइड्रेटेड मिल सकता है हमको, शॉक में मिल सकता है, मतलब बीपी कम मिल सकता है पेशेंट का, और पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो बचाव के लिए तो ये है कि घर से बाहर कम जाएं, ठीक है, और तरल पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये बचाव के लिए हम शुरुआती जो कि घर पे हम कर सकते हैं वो ये है कि तरल पदार्थ का ज़्यादा हम इस्तेमाल करें और जो है धूप में कम जाए, बाहर जो है कम जाए। कौन कौन की सी व्यवस्थाएं हैं जो हीट स्ट्रोक के जो मरीज आते हैं उनको देने के लिए आप यहाँ पे ऐसे है और फुल वेंटिलेटेड ये वार्ड भी है और कूलिंग के लिए हिसाब से एसी सेंट्रल एसी चल रहा है बिल्कुल। कितने बेड रिजर्व? उनके 10 बेड रिजर्व किए हुए हैं हमारे। अच्छा, कितना स्टाफ है जो यहाँ पर जो हीट स्ट्रोक जो आते हैं उनके लिए? मॉर्निंग में अभी 3 स्टाफ रहते हैं, इवनिंग में 1 स्टाफ रहते हैं, 7 स्टाफ लगे हुए हैं पूरे ऑल आवर वार्ड में। अच्छा, बिजली कटौती की बड़ी समस्या है, ट्रिपिंग होती है? नहीं, ट्रिपिंग का तो इधर का इतना नहीं होता है, इसको जनरेटर से जोड़ा हुआ है, तो सारी व्यवस्था पूरी क्लियर कर रखी है। बिल्कुल, जो मौसम विभाग की जो चेतावनी है, जो ऑरेंज अलर्ट है, उसको लेकर चिकित्सा विभाग ने पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। 10 बेड जो है राजकीय चिकित्सालय के एक वार्ड में जो है रखे गए हैं ताकि जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं उनको राहत मिल सके। राजू माली, NDTV, बाड़मेर। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री बाड़मेर में रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले 50 सालों से ज़्यादा के यदि डाटा से तुलना करें तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये पहली बार हुआ है जब 45 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले यदि देखें तो 1998 में भी अधिकतम तापमान अप्रैल के फर्स्ट वीक में 45.2 डिग्री रिपोर्ट हुआ था। तो फिलहाल एक हीट वेव का स्पेल बना हुआ है, ये साउथ वेस्ट राजस्थान और आसपास के पूरे क्षेत्र के ऊपर है और अगले 2-3 दिनों तक ये परिस्थिति कंटिन्यू रहने की संभावना है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। मनु सिंह हैं हमारे साथ, पर्यावरणविद हैं। गुरुदत्त मिश्रा जी हैं हमारे साथ, मौसम विज्ञानी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपिका हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, यशोदा हॉस्पिटल की पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में आप काम करती हैं। और डॉक्टर किरण गुप्ता जो हैं हमारे साथ, न्यूरोपैथी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम NDTV राजस्थान की इस खास पेशकश में, जिसमें हम गर्मी और भीषण गर्मी की जो है बात करने वाले हैं। गुरुदत्त मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास चलते हैं। गुरुदत्त जी, एक बात बताइए, ये जो राजस्थान में गर्मी बढ़ रही है, जो प्रकोप हम जिसकी बात कर रहे हैं, पारा कहां जाकर ठहरेगा? रिकॉर्ड तो टूट ही रहे हैं गुरुदत्त जी। क्या ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बड़ा रीजन है क्या? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे कि हम एक्सट्रीम वेदर की स्थिति में आ चुके हैं। राजस्थान में पहले वर्षा नहीं होती थी, अब यह हालत है कि जैसलमेर बाढ़ हुई तो यह बहुत ठंड हो या बहुत गर्मी हो या बहुत बारिश हो, ये इसको एक्सट्रीम वेदर की हम श्रेणी में मानते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर समझे हम, क्योंकि पिछले 100 सालों में जो अगर तापमान देखें तो टोटल ग्लोबल वार्मिंग में करीब 1 डिग्री बढ़ चुका है और अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में 1.5 से 2 डिग्री हो जाएगा और बहुत भयावह स्थिति आ जाएगी। अब आज देख रहे हैं कि बाड़मेर में जो तापमान है 45.6, वो सामान्य से करीब 60 डिग्री ज्यादा है नॉर्मल से, और इसी प्रकार जैसलमेर में जो 45 डिग्री तापमान है वो सामान्य से 7.5 डिग्री ज्यादा है। तो आप इससे भयावह स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिलहाल अभी कहीं कोई राहत की खबर नहीं है। 10 तारीख के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आएगी, तो इसके बाद भी वो सामान्य से ज्यादा ही होगा। तो आने वाले दिनों में राजस्थान में ऐसी स्थिति हो गई है कि खासकर पूरे राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान हुए तो और हालत खराब होने जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का असर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को चाहिए कि बचाव करें, क्योंकि बचाव में ही, सावधानी में ही सुरक्षा है। हम प्रकृति के मार से तो नहीं बच सकते। ढीले कपड़े पहने, जल्दी पचने वाला भोजन करें और 12 से 4 बजे तक हम कोशिश करें कि घर के बाहर ना निकलना पड़े। 12 से 4 बजे तक हम घर के अंदर ही रहें। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मिश्रा साहब। और जरा आप ही के बात पर, आप ही के जो आपने उत्तर दिया उसे प्रश्न ले लूं। डॉक्टर दीपिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर दीपिका सीनियर कंसल्टेंट हैं, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में काम करती हैं। डॉक्टर दीपिका, आपसे मैं जानना जरा चाह रहा था कि देखिए, समर वेकेशंस का समय चल रहा है। बच्चों की बात अगर करें, बच्चे बाहर जाने की जिद करते हैं, करेंगे, माँ पिता से ही करते हैं। तो ऐसे में माँ पिता बच्चों को कैसे अंदर रखें, कैसे एंगेज रखें? जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 12 से 4 आप बाहर मत निकलिए, लेकिन बच्चों का तो समर वेकेशंस है, वो तो चाहेंगे भाई हम बाहर ही रहें, खेलें कूदें। तो कैसे पेरेंट्स एंगेज रखें बच्चों को? क्या एक्टिविटीज करें घर के अंदर?
जी मिस्टर आदित्य, आपका क्वेश्चन काफी वैलिड है और मैं ये कहूंगी कि अभी बहुत सारे स्कूलों में तो समर वेकेशन शुरू भी नहीं हुए हैं और बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं। सो स्कूल जाना भी एक मुश्किल का समय है जब स्पेशली ये ऑरेंज एंड रेड अलर्ट्स जारी हुए हैं और टेम्परेचर ऑलरेडी 40 क्रॉस कर चुका है। और दूसरी जगह हम स्क्रीन टाइम एंड टेलीविजन एंड मोबाइल से जुड़ी हुई परेशानियां भी ऑलरेडी बच्चों के साथ जूझ रहे हैं, स्पेशली स्कूल एज वाले बच्चे जो दिन में घर में एंगेज रहना मुश्किल होता है। सो आपका क्वेश्चन जो है काफी कठिन क्वेश्चन है, मैं बोलूंगी स्पेशली पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एंगेज रखना। लेकिन ऐसे में वही है कि हमें बच्चों का जो सोशल ग्रुप है वो बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और साथ के साथ उनको फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए ही है। ऐसे में आई थिंक जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज हैं, बच्चे घर में बच्चे हैं, वो एक दूसरे से के साथ एंगेज रहे, वो बहुत एक आसान तरीका है बच्चों को एंगेज रखने का और सेम टाइम पे उनको टीवी और मोबाइल से भी दूर रखने का। इन समयों में मुझे लगता है कि हमारे जो आस पड़ोस के पीयर ग्रुप्स होते हैं, बच्चों के साथ के बच्चे, उनके साथ कुछ ग्रुप एक्टिविटीज में उनको एंगेज करना, जहाँ पे मे बी बच्चे घर के अंदर ही खेल रहे हैं लेकिन आस पड़ोस के घर में खेल रहे हैं। बच्चों को हम बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज घर में करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग हो गया, आर्ट्स हो गया, आजकल इतने सारे ब्रेन स्टिमुलेटिंग और एज अप्रोप्रिएट टॉयज एंड गेम्स भी हैं जिनमें बच्चों को एंगेज किया जा सकता है। बट सो आई थिंक इसमें चैलेंज पेरेंट्स के साथ यही है कि वो टीवी और मोबाइल को एज अ ल्यूक्रेटिव डिस्ट्रैक्शन ना यूज करें बच्चों को अंदर रखने का, रादर उनके साथ समय बिताएं, समय बिताने के अलग अलग तरीके सोचे, चाहे वो पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे आस पड़ोस के बच्चे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका डॉक्टर साहब। मैं आता हूं आपके पास जरा मनु सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जरा बात कर लें। मनु जी, एक बात बताइए, अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो कह रही थी कि बच्चों के लिए ऐसे पेरेंट्स कुछ डिजाइन कर लें गेम्स या कुछ एक्टिविटीज कि अंदर ही में वो खेल रहे हैं और स्क्रीन टाइम भी ज्यादा ना हो। ये तो गई बच्चों की बात, लेकिन गर्मी के इस मौसम में ऊर्जा की बचत कैसे की जाए मनु जी? कैसे रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाया जा सके? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन अगर उससे पहले के परिप्रेक्ष्य को हम जान लें कि ये जो मानव आधारित जलवायु परिवर्तन है, इसका अगर मुख्य कारण है तो हमारे ऊर्जा के स्रोत ही है। जैसे जैसे हम जीवाश्म ईंधन का परित्याग नहीं कर रहे हैं, वैसे वैसे ही हम देख रहे हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि आ रही है और हर मौसमी तंत्र जो है वो अप्रत्याशित होता जा रहा है। ये सिर्फ गर्मी की घटना नहीं है, बस इसमें होता यह है कि ग्रीष्मता की जो उग्रता है वो सर्वाधिक होती है। और हमने पिछले साल भी ये साफ साफ देखा था, खासकर राजस्थान ने देखा था, जब गंगानगर का इलाका हो, बीकानेर का इलाका हो, बाड़मेर का इलाका हो, ये विश्व में सबसे गर्म क्षेत्रों में गिना गया था। हमने वो विजुअल्स देखे थे जब सैनिकों ने अंडे को सड़क पर फोड़कर आमलेट बनाया था जी। और साथ ही साथ ये सिर्फ ग्रीष्मता की जो उग्रता थी वो कुछ दिवसों तक नहीं थी, बल्कि लगातार 57 ऐसे दिन थे जब मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के इलाके रहने योग्य नहीं बचे थे। यानी सिर्फ 12 से 4 का समय नहीं, बल्कि एक इमरजेंसी ऐसी थी कि सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक के समय में अलर्ट जारी किया गया था कि उस समय ना निकले। तो आने वाला जो समय है वो ऐसे ही दिनों से भरा रहेगा और जब तक एक समग्र चिंतन, समग्र विचार की अवधारणा ना केवल ऊर्जा को लेकर बल्कि पूरी प्रकृति को लेकर हम नहीं करेंगे और साथ ही साथ सिर्फ मंथन नहीं बल्कि उसको हम जमीन पर नहीं उतारेंगे, तब तक हर मौसम जो है वो त्रासदी के रूप में परिवर्तित होता जाएगा। हर मौसम एक त्रासदी लाएगा, हर मौसम एक तांडव करेगा। जी, तो आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमें अपने अंदर के लिए हमें अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, जिसके बाद हम वी कैन डेवलप समथिंग जो रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर वृंदावन शर्मा भी जुड़ गए हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, जरा मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब गर्मी की बात होती है तो डिहाइड्रेशन की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, हीट स्ट्रोक्स की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, और ये भी हम भीषण गर्मी की बात कर रहे हैं। तो आयुर्वेद के माध्यम से कैसे डिहाइड्रेशन से बचाया जाए, कैसे हीट स्ट्रोक से बचा जाए? सभी दर्शकों को नमस्कार। आयुर्वेद के हिसाब से जो गर्मियों में मौसमी जनित बीमारी होती हैं या मौसमी जनित बीमारियों से बचाव के लिए जो उपाय बताए हुए हैं
उसमें जितना भी लिक्विड लेंगे ना, विशेष करके पानी का प्रयोग करेंगे, वो सबसे अच्छा है उसमें। दूसरे नंबर पे हमारे एक धारणा बनी हुई है, जो एक गलत धारणा बनी हुई है कि जो खट्टी चीजें हैं ना, खट्टी चीजों का उपयोग ज्यादा करते हैं। एक्चुअली आम्ल रस होता है, वो उष्णता प्रदान करता है, खट्टी चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं। और अक्सर करके हम क्या है कि इसमें दही छाछ का प्रयोग ज्यादा करते हैं, जो एक तरह से एक जो मिथक बना हुआ है कि गर्मियों में ये चीज लेनी चाहिए, जबकि ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। जी गर्मियों में खट्टी में ऐसा नहीं है, जैसे जो जूस वगैरह हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, ताजा जूस हैं, नारियल का पानी है, ठंडे उसमें मिला के पानी ठंडा मिला के ले सकते हैं। लेकिन विशेष करके अपन जो लेते हैं इसमें, और अगर अपन खान पान की, हालांकि आज के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, इनकी संख्या बढ़ रही है। बाकी गर्मियों के मौसम में घी का प्रयोग, मक्खन, घी और इनका प्रयोग सबसे अच्छा बताया गया है, जो शरीर में एक चिकनाई भी बनाता है, स्निग्धता लाता है, जिससे गर्मी की चीजों से आराम से बचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि हमारा गर्मी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे मेन ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, सेंस शक्ति है, वो काफी कमजोर हो रही है। बाकी इसी गर्मी में आप देखो कि जो लोहार हैं, लोहे का काम करते हैं, इसी तापमान में अपना काम करते रहते हैं। लेकिन आज अपन 1-2 मिनट भी अगर गर्मी में निकल जाए तो हमारे कई तरह की सन स्ट्रोक, कोलेरा वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो हमें हमारी जो सुबह शाम घूमने फिरने की है, इम्यूनिटी बढ़ाने की है, इस पर विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि जितने भी लोहार हमारे भाई होते हैं वो जब काम करते हैं तो इसी गर्मी में काम करते हैं, लेकिन हमें जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो ये क्या पूरा खेल इम्यूनिटी का है? बिल्कुल इम्यूनिटी का है, हमारी सहन शक्ति का है। आयुर्वेद में ऐसे क्या बेसिक चीज है डॉक्टर साहब, आपसे पूछ रहा हूं शर्मा जी, आयुर्वेद में ऐसे क्या बेसिक चीजें हैं जो घर में मिलता है जिससे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? घर में मिलने के लिए ये सारी जितनी भी तरल चीजें हैं ना, जिसमें मतलब अपन गर्मियों में पुदीना, हरा धनिया, इनका हर एक में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सब्जियों में, चटनी में, किसी भी खान पान में, लिक्विड में, अपने कोई जैसे अपने रायता वगैरह बनाते हैं, इसमें इस तरह की लिक्विड चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इनसे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो पेट में अक्सर करके वोमिटिंग, डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है जी, वो प्रॉब्लम्स नहीं होती है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आता हूं आपके पास, जरा गुरुदत्त जी के पास चलना चाहूंगा। गुरुदत्त जी, एक बेसिक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुझे लगता है जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी, ये बड़ा अहम मतलब माइन्यूट चीज है जो सबके मन में आता है। गर्मी के इस मौसम में मौसम विज्ञान की दृष्टि से क्या परिवर्तन हो रहा है? आखिर हमें अप्रैल के महीने में सेकेंड वीक में इतनी क्यों गर्मी लग रही है? फर्स्ट वीक से इनफैक्ट शुरू हो गया। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का दौर तो है ही, साथ में अभी देखिए कि जो बरसात की भी यही स्थिति होती है, या तो एक्सट्रीम बरसात होगी या कम बरसात होगी। अभी थोड़ी जल्दी आ गई, लेकिन 10 तारीख के बाद बहुत ज्यादा राहत नहीं होगी। अब अगर हम देख लें कि बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर जो संभाग है, यहाँ पे अभी 2-3 दिन में कहीं कहीं तीव्र से तीव्र लू चलेगी, और सूखी गर्म हवाएं आ रही है राजस्थान में खासकर, क्योंकि कोई नमी नहीं है इस समय। जो आर्द्रता है प्रदेश में 12 से करीब 20-30 डिग्री, तो आर्द्रता भी नहीं है, नमी भी नहीं है, पानी की कमी है। और आप देखेंगे दिन पर दिन ये स्थिति भयावह होने जा रही है खासकर, और राजस्थान के कारण से दूसरे राज्य भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि गर्म जो हवाएं हैं ये मध्य प्रदेश और जो लगे हुए राज्य हैं, वहां गुजरात में भी ये यहाँ से होता है। क्योंकि पाकिस्तान वगैरह से जो ये वेव आती है, वो गर्म वेव आती है और हमारे राजस्थान को प्रभावित करती है। इस बार जल्दी आ गई है, क्योंकि जो रेन, मैं सबसे बड़ा कारण बता देना चाह रहा हूं कि बरसात जो हुई खत्म, उसके बाद कोई भी वर्षा लगातार कई महीनों तक यहाँ पे नहीं हुई, इसलिए नमी बहुत कम है, और यही बहुत बड़ा कारण है इसका। नमी बहुत कम है, बरसात बहुत समय तक नहीं हुई, और इसीलिए ये कारण है कि इतनी गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है लोगों को। डॉक्टर दीपिका रस्तोगी के पास चलेंगे, आप खुद एक सीनियर कंसल्टेंट है, पीडियाट्रिक्स हैं आप। जरा आपसे जानना चाहूंगा, गर्भवती महिलाएं डॉक्टर साहब, प्रेग्नेंट वुमेन अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकती हैं, हीट वेव से कैसे बच सकती हैं? सो मिस्टर आदित्य, हम वही सेम चीज आई थिंक रिपीट कर रहे हैं। तो जब हम हाइड्रेशन की या
गर्मी और हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, ये सारे के सारे नियम सारे एज ग्रुप्स पे अप्लाई होते हैं जी और इसके अलावा उसका और कोई तोड़ है ही नहीं। आप अपने आप को जितना अंदर रख सकते हैं इंडोर्स रखिए, बाहर कब जब बिल्कुल ही मैंडेटरी हो, कंपल्सरी हो जाना तभी घर से निकलिए। घर से निकलने की अगर आपको जरूरत पड़ भी रही है तो सारे प्रिकॉशंस के साथ निकलिए। आप मतलब एप्रोप्रिएट समर के अनुसार, गर्मियों के अनुसार कपड़े पहने, अपने आप को सन प्रोटेक्टेड रखिए, सनस्क्रीन यूज कीजिए और सबसे 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 ज्यादा जरूरी है हाइड्रेशन। अब वो हाइड्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो पानी हो, नारियल पानी हो, नींबू पानी हो, जूस हो, जो भी आपको पसंद है। अगर हमारा एक बेसलाइन जरूरत किसी महिला का 2 से 2.5 लीटर है तो इस तापमान में आप समझ लीजिए, और स्पेशली एक गर्भवती महिला, उसकी तो जरूरत वैसे ही बढ़ जाती है। जी तो उसको 2 लोगों के अनुसार ही खाना और पीना है, और इसमें हम शायद 1 लीटर और बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। सो डेफिनेटली एक गर्भवती महिला को कम से कम 3.5-4 लीटर लिक्विड्स की जरूरत है। अब वो जिस भी अनुसार हो, आपके घर के अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार, आपके स्वाद के अनुसार, जो भी अवेलेबल है। जी, आपसे एक और बात जानना चाहूंगा डॉक्टर दीपिका कि स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स, तो बच्चों में कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं अभी इस वक्त बढ़ जाती हैं? क्या कुछ उनको प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को? सो वही है, बहुत बार बच्चे, हम हर एक एज ग्रुप के बच्चे एनकाउंटर करते हैं। उसमें छोटे बच्चे भी हो गए, न्यूबॉर्न्स भी हो गए, 1 साल से छोटे बच्चे जिन्हें हम इन्फेंट्स बोलते हैं, टॉडलर्स हैं, स्कूल एज ग्रुप बच्चे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी जरूरत जाहिर नहीं कर पाएंगे और जिनकी जरूरतें हमें या एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली हमें समझनी पड़ेगी। एंड वहां पे भी अगेन हम घूम फिर के फिर वही फ्लूइड्स और हाइड्रेशन की बात करेंगे। बच्चे जो अपनी जरूरत नहीं बता पा रहे हैं, अपना भूख प्यास की जाहिर अगर नहीं कर पा रहे हैं अपनी जरूरत अनुसार, मतलब तापमान के अनुसार अपनी जरूरत को मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं टेम्परेचर हो जाने के, स्पेशली छोटे बच्चों में, 1 साल से छोटे बच्चों में। जी हमारी फैमिलीज में इस तरह की विचारधारणा रहती है कि अगर छोटा बच्चा है तो उसको कपड़े ज्यादा चाहिए, लेकिन इस मौसम में ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक और डेट्रीमेंटल हो सकता है। क्योंकि एक तरफ हम तापमान देख रहे हैं बाहर का जो 40 डिग्री से ज्यादा है घर में, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं या इवन पेरेंट्स भी डरते हैं पंखा और एसी चलाने से और उनको और एक्स्ट्रा ढक देते हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा एज अ पीडियाट्रिशियन या एज अ न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट न्यूनेटोलॉजिस्ट हमारा कंसर्न होता है छोटे बच्चों में तापमान बढ़ जाना। जी अक्सर हमारे पास माँ बाप घर से आते हैं भागते हुए कि एक छोटे से बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को 102-103 का बुखार हो गया, जिसका कारण एनवायरमेंटल हाइपरथर्मिया होता है, क्योंकि बाहर का तापमान इतना ज्यादा है, बच्चे के पास स्वेटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है नहीं, और हमने उसको गर्मी के अनुसार कपड़े पहनाने की जगह एक एक्स्ट्रा लेयर और डाल दिया ऊपर से, और हम एसी पंखा भी नहीं चला रहे, जिसमें हम माँ को भी गर्मी में रख रहे हैं और एक नवजात शिशु को भी गर्मी में रख रहे हैं। तो आई थिंक ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है, कीपिंग इन माइंड हमारे फैमिली ट्रेडिशंस, हमारे पुराने लोगों की विचारधारणाएं और साथ साथ जरूरत। तो ऐसे में हमेशा हमें एक चीज जो हम गोल्डन रूल की तरह रीइंफोर्स करते हैं पेरेंट्स के साथ, कि तापमान और कपड़े किसी भी बच्चे को हमारे अनुसार चाहिए, वो भी हमारे जैसे हैं। हमेशा याद रखिए कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो बच्चे को भी गर्मी लग रही है, उसकी जरूरत हमें समझनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये हाईलाइट किया है पॉइंट कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो बच्चे को भी गर्मी लग रही है। मनु जी के पास चलते हैं, आप खुद एनवायरमेंटलिस्ट हैं। मनु जी, मेरा आपसे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि देखिए, हम आपकी और अपनी बात तो जरूर कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, गर्मी के प्रकोप से सब परेशान हैं। लेकिन व्हाट अबाउट मनु जी एनिमल्स, पक्षियों का क्या, वन्य जीवों का क्या, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम? आदित्य जी, पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने प्रश्न पूछा। देखिए, आप अभी तक स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपने स्वास्थ्य को और प्रकृति के स्वास्थ्य को भिन्नात्मक दृष्टि से देखते हैं। बहुत सही बात है। जब तक हम ये देखते रहेंगे, हम, और राजस्थान में जो माता अमृता देवी बिश्नोई का राज्य है, जहां उन्होंने आज से कई साल पहले, कई बल्कि शताब्दियां पहले अपनी जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए। हमें दोबारा उसी पे आना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति का, अपने आसपास की प्रकृति के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति हमारे स्वास्थ्य का, बहुत सही बात जी। जैसे मौसमी फल है, जैसे बेल का फल इस समय आता है, अगर आप उसका सेवन करेंगे
तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इस समय जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम गर्मी की वजह से होती है वो दूर हो जाती है। गोंद कटीरा इस समय आता है, अगर उसका हम उपयोग करेंगे तो दूर। तो लेकिन मैं मूल में जाना चाहूंगा। मूल ये है कि जब तक हम प्रकृति, वृक्षों, दूसरे जानवरों के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम एक अलगाव में जिएंगे, एक अभिमान में जिएंगे कि शायद हम इस पृथ्वी के कर्ता धर्ता हैं, और फिर हर मौसम हमें त्रासदी का चाबुक मारेगा और हमें अपनी औकात में लाके दिखा देगा कि हम इस प्रकृति के कर्ता धर्ता नहीं है, हम भी इस प्रकृति का अंश हैं। ये प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हम पुत्र तुल्य हैं इसके सामने। तो अगर हमें सजा नहीं चाहिए अपनी माता से, तो हमारा जो विचारधारा है, हमारी जो भी क्या कहते हैं, आजकल हम कहते हैं विकास की जो अवधारणा है, उसके मूल्य में सिर्फ और सिर्फ दोहन की संस्कृति नहीं होनी चाहिए, जिसमें किसी पक्षी के बारे में कोई बात नहीं है। बिल्कुल। आप देख ही रहे हैदराबाद में क्या डिबेट चल रही है, किसी जानवर के बारे में कोई बात नहीं है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। खुद भी आप हाइड्रेटेड रहिए। बाहर के जो स्ट्रे एनिमल्स हैं जो झेल रहे हैं, उनके लिए भी आप वाटर की व्यवस्था करिए। हम तो कर ही सकते हैं, सरकार पे दबाव डालें, उनके लिए कॉन्शियस अपील लोगों से करें कि चिड़ियाओं के लिए भी हम पानी रखें, उनके लिए भी शेड की व्यवस्था करें। अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे। अगर सिर्फ अपने लिए सोचेंगे तो माफ कीजिएगा, जैसा डॉक्टर साहिबा बता ही रही हैं, आने वाले समय में सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं होती, इतनी उग्र ग्रीष्मता को जब हम झेलते हैं, मानसिक प्रताड़ना होती है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी कंटिन्यूस क्लाइमेटिक स्ट्रेस में रहता है। तो ये बहुत खतरनाक परिणाम है। मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि राजनीतिक चेतना को भी हमें जगाना है और सामाजिक चेतना को भी जगाना है। बहुत बहुत अच्छा आपने किया ये बात। डॉक्टर किरण हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जरा एक सवाल लेते हैं। किरण गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर किरण, एक मैसेज जो आप देना चाहती हैं, देखिए भीषण गर्मी से लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, सब कोई परेशान है, बच्चे परेशान हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, वन्यजीव भी उतने ही परेशान है। क्या मैसेज, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या मैसेज एक देना चाहेंगे आप एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से, कैसे बचें? हाँ, उससे बचने के लिए हमारे राजस्थान परंपरागत भोजन को करना चाहिए। सर पे ठंडे पानी को निचोड़कर तौलिया जरूर रखें, अपने आप को ठंडे पानी के तौलिए से कवर्ड रखें। इस समय ककड़ी, प्याज, खीरा, टमाटर जरूर खाएं। हमारी जो की गुली की राबड़ी है, ज्वार की है, बाजरे की है, अगर हम उनसे पतली पतली रात को बनाकर और सुबह छाछ के साथ खाते हैं, पुदीने का उपयोग करते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह बचे रह सकते हैं। पानी का उपयोग करना है, पानी के घड़ों का उपयोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका डॉक्टर किरण, और जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े उनसे उनका हम धन्यवाद करेंगे। मनु सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदत्त मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर दीपिका, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। वृंदावन शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े थी डॉक्टर किरण। चलिए, इसी के साथ हमने देखा और हमने समझा कि इस रिकॉर्ड तोड़ तापमान से बचने के लिए बचाव के क्या इंतजाम है। इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।